श्रीकांत महापात्र का संबंध किस नृत्य से है? मैंने कल बताया कि ये किसके बेटे हैं, ये केलूचरण महापात्र के बेटे हैं। और महापात्र का संबंध किससे है? महापात्र रूट वर्ड याद रखेंगे भैया, ओडिसी से है। तो महापात्र को याद रखिए, किससे? ओडिसी से संबंध है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आप क्या बोलोगे? गीतांजलि श्री। क्या अंतर्राष्ट्रीय किसको मिला है भैया? एकमात्र हैं, थे नहीं, थी हैं। क्या बोलोगे? गीतांजलि श्री एकमात्र। किस पुस्तक के लिए मिला? क्या बोलेंगे भैया? टॉम्ब ऑफ सैंड, यानी कि आपका डेजी रॉकवेल ने उसका ट्रांसलेशन किया था इंग्लिश में, टॉम्ब ऑफ सैंड। तो बहुत प्रसिद्धि उसको मिली। किताब का नाम था रेत की समाधि। क्या हिंदी में था? हिंदी में किताब का नाम क्या था? रेत की समाधि पुस्तक का नाम है। ये क्या है? ये इसका हिंदी वर्जन था। 2026 का फीफा विश्व कप कहाँ खेला जाएगा? तो क्या बोलोगे? यूएसए, कनाडा और मैक्सिको। क्या बोलेंगे? यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको में ये खेला जाएगा। ठीक है, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में खेला जाएगा। आगे बात करें, संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश से ली गई है और किस अनुच्छेद में, ये भी बताना है। तो आप बोलेंगे भैया साउथ अफ्रीका से ली गई है। किससे? साउथ अफ्रीका से ली गई है। और ये आपका आर्टिकल 368 में है, आर्टिकल 368 में बताई गई है। टाइगर प्रोजेक्ट भारत में किस वर्ष शुरू हुआ? जरा बताएंगे। टाइगर प्रोजेक्ट जो आप सुनते हैं भारत में किस वर्ष में? तो हम डेट भी बताएंगे, 1 अप्रैल 1973 को शुरू हुआ था। बस एक क्वेश्चन और बता दो कि टाइगर की जो जनगणना होती है, टाइगर की जो काउंटिंग होती है, वो प्रत्येक कितने सालों में होती है? और फिर अपना स्कोर एक प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द हिटमैन, द रोहित शर्मा स्टोरी के लेखकों में से एक है? क्या द रोहित शर्मा स्टोरी लिखी है और किताब का नाम है द हिटमैन। किसने लिखी है द हिटमैन? तो आप बोलेंगे जी कृष्णन ने लिखी है। और जी कृष्णन के जो इसमें साथी बने, ये सहयोगी बने, वह हैं आपके विजय लोकपल्ली। कौन? विजय लोकपल्ली, जो क्रिकेट के ऊपर बहुत लिखते हैं, तो एसएससी इनका प्रश्न पूछती है, विजय लोकपल्ली। ठीक है, अगर जी कृष्णन की बात करूं तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय खेल पत्रकार हैं। क्या बोलोगे? स्पोर्ट्स के आपके कौन है? ये आपका जर्नलिस्ट हैं, अंतर्राष्ट्रीय खेल पत्रकार हैं, कभी गलती ना करें। बोलेंगे जी कौन सा त्योहार है जो त्रिपुरा से संबंधित है? वांगला। वगल में दबा के क्या कर दिया? मैं घायल कर दिया। तो ये तो मेघालय का है। क्या बोलोगे? ये तो मेघालय का है। और इसकी जनजाति पूछे तो आप कहेंगे गारो ट्राइब के द्वारा। किसके? गारो जनजाति के द्वारा इसको मनाया जाता है। किसके द्वारा? गारो जनजाति के द्वारा इसको दोस्त मनाया जाता है। कांग चिंगवा ये कहाँ का है? बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रखना। ये मैतई समुदाय मनाता है। और मैतई समुदाय बताएंगे किस राज्य से संबंध रखता है। अभी बहुत चर्चित भी रहा था, कहाँ का? मणिपुर का मैतई समुदाय। तो कौन सा त्योहार है इसका? कांग चिंगवा, भूलना नहीं है, कांग चिंगवा। ओके, बिहू की बात करें अगर आपसे, बिहू की बात करें, ये कहाँ का है? असम का है। और खर्ची पूजा, तो पूजा नाम से जैसे आए, खर्ची पूजा हो गया आपका, खर्ची पूजा। और खर्ची पूजा में कितने, एसएससी ने प्रश्न पूछा कितने देवी देवताओं की पूजा की जाती है? तो 14 देवी देवता होते हैं, जिस कहेंगे जी त्रिपुरा से संबंधित है। छऊ नृत्य भारत के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? छऊ डांस भारत के किस हिस्से में होता है? और साथ ही आप मुझे बताएंगे कि छऊ का संबंध कितने राज्यों से है? उन राज्यों की संख्या आपको बतानी है। क्या राज्यों की संख्या क्या है? दक्षिण भारत का है, पश्चिमी भारत का है, या फिर बोले पूर्वी भारत, या फिर उत्तर भारत? तो उत्तर भारत का कौन सा है? उत्तर भारत का तो भैया कथक है, शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, कथक शास्त्रीय नृत्य है आपका। दक्षिण भारत का आप कह सकते हैं कथकली है जी, भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी आदि जैसे हैं। लेकिन छऊ कहाँ का है? ये पूर्वी भारत का है। और छऊ को हम कहते हैं सेमी क्लासिकल डांस। क्या बोलोगे? छऊ से संबंध किसका है? तो छऊ को हम बोलते हैं अर्ध शास्त्रीय नृत्य। मुझे बताइए कितने राज्यों से संबंध है इसका? अर्ध शास्त्रीय नृत्य इसको हम कहते हैं। और दोस्त इसका संबंध कितने राज्यों से? तो कितने राज्यों से? कमेंट सेक्शन में मैं देख सकता हूं कि बच्चों के आंसर आए भैया जी, इसका संबंध 3 राज्यों से है। शास्त्रीय नृत्य और नर्तक के सही युग्म का चयन कीजिए, यानी जो जोड़ा सही है उसका चुनाव आपको करना है। बोलेंगे जी गजब तरीके से। झेलम परांजवे ये क्या कुचिपुड़ी की है भैया? झेलम परांजवे क्या इनका संबंध कुचिपुड़ी से है? नहीं जी, झेलम को पार कर दो उड़ के। क्या बोलोगे? ओडिशा से इनका संबंध है। क्या के रुमा राव जो है वो ओडिसी से है? नहीं जी, ये कुचिपुड़ी से हैं। किससे हैं? ये कुचिपुड़ी से हैं। क्या बोलोगे? कुचिपुड़ी से हैं। मल्लिका साराभाई तो क्या ये कथक से संबंधित हैं? नहीं जी, मल्लिका साराभाई तो आपका कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों से संबंधित है। क्या बोलोगे? कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। क्या बोलोगे? ऐसे याद करते हैं इनको। देखो कि जो सारे भाई हैं, सारे भाई, मल्लिका के सारे भाई कहाँ पर रहते हैं? मल्लिका सारावत याद रख लो यार, भारत में रहते हैं जी। और भैया उनके पास पैसा होगा। मल्लिका सारा भाई हीरोइन के भाई हैं, तो कच्ची पूड़ी थोड़ी खाएंगे, पक्की पूड़ी खाते हैं। क्या बोले? पक्की पूड़ी खाते हैं। पद्मा सुब्रमण्यम पदों को सुबह सुबह कहाँ पर छुआ जाता है? भैया हमारे देश भारत में छुआ जाता है। किसमें? भारत में छुआ जाता है। कभी भी गलती नहीं करनी है। क्या बोलोगे? कभी भी गलती नहीं करनी है। पदों को सुबह सुबह कहाँ पर छुआ जाता है? मुझे बताइए वह जयंती माला, जयंती पर माला कहाँ, कौन से देश में पहनाते हैं? भैया कहीं आप अंग्रेज की जयंती पर माला नहीं, देखो ये भारत का कल्चर है कि मरे हुए व्यक्ति यानी बाद में भी क्या उनकी जयंती माला पहनाते हैं उनको। ये भारत में संभव होता है। क्या बोलोगे? ये भरतनाट्यम है जी। क्या बोलोगे? ये भरतनाट्यम है। द्वारम वेंकट स्वामी नायडू निम्नलिखित में से कौन सा संगीत या वाद्य यंत्र बजाया करते थे? कौन सा वाद्य यंत्र है जिससे उनका संबंध है? क्या बोलेंगे जी फटाफट से? तो द्वारम वेंकट स्वामी नायडू क्या बोलोगे? कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया करते थे? तो इनका संबंध किससे होगा दोस्त? आपका वायलिन से होगा। एक दो नाम
आप भी लिखना जो वायलिन से आप जानते हो। मैंडोलिन में आपको बता चुका, वीणा में आपको बता चुका, तो वायलिन से कौन कौन से नाम आएंगे? वीजी जोग यानी विष्णु, इनका नाम है विष्णु गोविंद जोग। क्या बोलोगे? विष्णु गोविंद जोग हैं दोस्त आपका, विष्णु गोविंद जोग हो गए आपका। आपसे पूछे एन राजम का संबंध किससे है, तो क्या बोलोगे? वायलिन से संबंध है। संगीता शंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाती हैं? संगीता शंकर आप कहेंगे वायलिन से संबंध है। टी एन कृष्णन, क्या बोलेंगे? टी एन कृष्णन का संबंध किससे है? वायलिन से। और मैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जिसको FIH लिखा जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो FIH का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, स्विट्जरलैंड या फिर भूटान में स्थित है, या फिर भूटान में स्थित है। क्या बोलोगे भैया जी? स्विट्जरलैंड में स्थित है, और स्विट्जरलैंड के लुसाने शहर में। स्थापना कब हुई थी आप मुझे बताएं, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी इसकी 1924 में पेरिस में। अभी इसका हेडक्वार्टर चेंज हो चुका, तो पेरिस ना लिख देना। 1924 में स्थापना पेरिस फ्रांस में हुई थी। मैं आपसे पूछूं भारत हॉकी महासंघ कब बना? ये फटाफट से उत्तर बताएंगे, सारे दोस्तों का उत्तर आना चाहिए। भारत हॉकी महासंघ कब बना? तो भारत हॉकी महासंघ इसके अगले ही वर्ष बना, 1925 में। क्या बोलोगे? 2008 में इसको डिसॉल्व कर दिया गया और हॉकी इंडिया की स्थापना हुई। पूछा जाने वाला प्रश्न ये है, हॉकी इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई? और इसका हेडक्वार्टर भी आप बताएंगे हॉकी इंडिया का। तो हॉकी इंडिया की स्थापना 2009 में हुई, और हेडक्वार्टर हॉकी इंडिया का है दोस्त आपका नई दिल्ली। क्या बोलोगे? नई दिल्ली हेडक्वार्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गजब सा उत्तर बता दो। मैंने बताया आपको, क्या बोलोगे? अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का कहां पर है? आप कहेंगे स्विट्जरलैंड में। तो स्विट्जरलैंड में स्पोर्ट्स के बहुत सारे हैं, जैसे कि देखना ध्यान से, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में आपसे पूछूं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो क्या आंसर आएगा आपका? आपका आंसर आएगा भैया लुसाने, स्विट्जरलैंड में ही स्थित है। क्या बोलोगे? लुसाने स्विट्जरलैंड में ही स्थित है। क्या बोलोगे? स्विट्जरलैंड में ही स्थित है। अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी का पूछ ले आपसे, मुक्केबाजी को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? बोलो जी। मुक्केबाजी को इंटरनेशनल बॉक्सिंग पूछ ले आपसे, इंटरनेशनल आर्चरी का पूछ ले यानी तीरंदाजी का पूछ ले आपसे, या आपसे पूछ ले दोस्त अंतरराष्ट्रीय गोल्फ का पूछ ले, गोल्फ का, या आपसे अंतरराष्ट्रीय जूडो का पूछ ले। क्या? अंतरराष्ट्रीय जूडो का पूछ ले, या अंतरराष्ट्रीय दोस्त आपसे जिम्नास्टिक का पूछ ले। किसका? जिम्नास्टिक का पूछ ले, या आपसे पूछे अंतरराष्ट्रीय वॉलीबॉल का। किसका? वॉलीबॉल का। तो क्या आंसर आएगा आपका? सबका आंसर स्विट्जरलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबका आंसर स्विट्जरलैंड हो जाएगा। सबका एक बार बोलो, किस किस का? आपका अंतरराष्ट्रीय हॉकी के साथ साथ में दोस्त आपका गोल्फ बोले, आपसे मुक्केबाजी बोले, तीरंदाजी बोले, जिम्नास्टिक बोले, वॉलीबॉल बोले, या अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी बोले। आप कहेंगे गजब होगा। अब देखो ध्यान से, दो और बचते हैं। फीफा का हेडक्वार्टर बताओ, और एक मुझको आप बताओ अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ कहां पर है? अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ कहां पर है? तो फीफा का कहां पर कहोगे? ज्यूरिख में कहोगे। लेकिन ज्यूरिख भी कहां पर? देश तब भी स्विट्जरलैंड ही होगा। क्या होगा? स्विट्जरलैंड ही होगा, स्विट्जरलैंड। और अंतरराष्ट्रीय टेनिस का है लंदन यूके में। कहां पर है? लंदन यूके में। ये वो हेडक्वार्टर हैं दोस्त जो बार बार एग्जाम में पूछे जाए, और अंतरराष्ट्रीय खेल संस्थान के हेडक्वार्टर हैं, आपको पता होने चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा देश घास स्थल का नाम का युग्म सही है, यानी कौन सा जोड़ा सही है इनमें से बताएंगे। आज एसएससी इस फॉर्मेट पर खुद को ले जा रही है, आपको अपने एग्जाम में भी इस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो उनकी आदत बना लीजिए, आदत बना लीजिए। ठीक है, बोलेंगे भाई फटाफट से। क्या बोलेंगे? अर्जेंटीना का पंपाज है क्या? हाँ जी एकदम ठीक है। ब्राजील के क्या घास के मैदान स्टेपी हैं? आप बोलोगे स्टेपी तो भैया कहाँ के हैं? यूरोप के घास के मैदान है, नॉर्थ अमेरिका में भी पाए जाते हैं। और ब्राजील के घास के मैदान है आपके कंपोज। क्या बोलोगे? कंपोज। और साथ में आपका सेराडो, सेराडो घास के मैदान पूछे तो ब्राजील का, यानी ये दूसरा क्या हो गया? गलत हो गया। तो कौन सा ठीक हो जाएगा हमारा? केवल एक ठीक हो जाएगा, केवल एक ठीक हो जाएगा। मैं आपसे कुछ देश के नाम देने जा रहा हूं दोस्त, उनके सबके घास के मैदान आप बताओगे। मुझे बताओ हंगरी में जो हंगरी देश है, इसके घास के मैदानों को क्या कहते हैं? यूएसए के घास के मैदान क्या कहलाते हैं? दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान क्या कहलाते हैं? और स्कोर बताना आपका कितना आएगा इसमें। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान क्या कहलाते हैं? ऑस्ट्रेलिया के। न्यूजीलैंड के घास के मैदान क्या कहलाते हैं? न्यूजीलैंड के घास के मैदान क्या कहलाते हैं? सूडान देश के घास के मैदान क्या कहलाते हैं? बहुत चर्चित है। और वेनेजुएला के घास के मैदान, क्या बोलोगे? वेनेजुएला। और इसके साथ में आता कोलंबिया के घास के मैदान। तो बताइए भैया यहाँ के घास के मैदान आप क्या कहेंगे? तो कितने क्वेश्चन हो गए आपका? आपको 4, 5, 6 और 7 क्वेश्चन में से अपना स्कोर बताना है कि 7 क्वेश्चन में से आपका स्कोर क्या आया। देखते हैं जी। हंगरी जो है दोस्त, ये हंगरी के जो मैदान है इनका नाम है पुस्ताज। ठीक है। यूएसए के घास के मैदान है प्रेरीज। क्या बोलोगे? प्रेरीज। दक्षिण अफ्रीका के घास के जो मैदान है, दक्षिण अफ्रीका के, ये आपके वेल्ड्स हैं। क्या है? वेल्ड्स। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान है डाउन्स। न्यूजीलैंड के घास के मैदान है कैंटरबरी। क्या बोलोगे? कैंटरबरी। सूडान के घास के मैदान है सवाना। क्या बोलोगे? सवाना। और आपका यहाँ पर वेनेजुएला और आपका कोलंबिया के घास के मैदान है लानोज। लानोज।